ओके, अभी हम इस सेक्शन में देखेंगे पावर सीरीज का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे यूजिंग रिकरेंस मेथड। यहाँ रिकरेंस का मेथड का मतलब क्या है, डेरिवेशन का यूज करके हम कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हियर, यहाँ वाई डबल डैश है, वाई डैश और वाई है। इसका मतलब डबल डेरिवेशन तुम्हें यूज करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, लेट सपोज पहले तो कंसीडर करोगे कि वाई का वैल्यू क्या है। तो तुमने वाई का वैल्यू क्या कंसीडर किया, एम का वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी सी एम एक्स माइनस एक्स जीरो का पावर एम, राइट। अगर इसमें फर्स्ट टाइम डेरिवेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जीरो टू इन्फिनिटी एम सी एम, राइट, एक्स माइनस एक्स जीरो का पावर एम माइनस वन, राइट। और सेकंड डेरिवेशन क्या होगा, एम एम माइनस वन सी एम एक्स माइनस एक्स जीरो का पावर एम माइनस टू। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी बोला था, सॉल्व फाइंड द पावर सीरीज यूजिंग रिकरेंस मेथड अबाउट ओरिजिन है। तो यहाँ अबाउट ओरिजिन का मतलब क्या है कि रेगुलर पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। तो यू कैन से एक्स जीरो का वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो ऑन पुटिंग एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई का वैल्यू क्या मिल जाएगा, सी एम एक्स का पावर एम, वाई डैश क्या हो जाएगा, एम सी एम एक्स का पावर एम माइनस वन, एम एम माइनस वन एक्स का पावर एम माइनस टू। तो ये तीनों वैल्यू मैं इक्वेशन में रख दूंगा। तो इक्वेशन में रखने के बाद मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, वाई डबल डैश क्या है, एम विथ सिग्मा, राइट। तो विथ सिग्मा एम, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मैं फर्स्ट टाइम डेरिवेट करूंगा तो ये एम का वैल्यू वन से शुरू होगा और यहाँ टू से शुरू होगा। सो यू कैन राइट हियर वन एंड टू, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हियर यू विल राइट टू टू इन्फिनिटी, ओके। देन क्या है, माइनस फोर एक्स वन टू इन्फिनिटी एम सी एम एक्स एम माइनस वन, प्लस टू वाई का वैल्यू क्या है, सी एम इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो इसका मल्टीप्लाई वन से भी होगा और एक्स स्क्वायर से भी होगा। तो वन से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, टू टू इन्फिनिटी एम माइनस वन, फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू प्लस टू क्या हो जाएगा, जीरो। सो यू विल गेट वॉट, टू टू इन्फिनिटी एम सी एम एक्स का पावर एम। एंड हियर एक्स का पावर वन है तो वन मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या होगा, एक्स का पावर एम, राइट, टू सी एम एक्स का पावर एम। तो यहाँ देखो सब में एक्स का पावर एम है, सिर्फ फर्स्ट वाले टर्म में एम माइनस टू है, राइट। तो हम इसका पावर चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, तुम यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो कि एक्स का पावर जीरो है, एक्स का पावर टू है और एक्स है, राइट। ओके, तो इन चारों के पावर में एक सिंगल कंबाइन करके मैं एक सिंगल टर्म बनाऊंगा। ठीक है, कैसे बनाऊंगा, सबका पावर सेम करके, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ टू है, ओके। तो इसका पावर मुझे क्या बनाना है, एक्स का पावर जीरो बनाना है। तो यू विल राइट वॉट, टू सी टू प्लस सिक्स सी थ्री एक्स। तो ये एम का वैल्यू कहाँ से शुरू होगा, फोर से, क्योंकि टू वैल्यू मैं मैनुअली किया हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, एम एम माइनस वन सी एम एम माइनस टू, एम इज इक्वल टू टू एम एम माइनस वन सी एम एक्स एम फोर सी वन एक्स माइनस फोर सिग्मा एम इज इक्वल टू 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 इन्फिनिटी एम सी एम एक्स का पावर एम प्लस टू टाइम्स ऑफ सी जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस टू एम इज इक्वल टू 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 इन्फिनिटी सी एम एक्स का पावर एम, ओके। सो यू कैन सी हियर, सबको मैंने एक ही पावर में कर दिया, क्या है, एक्स का पावर एम। तो एक्स का पावर एम को मैं कंबाइन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, राइट। यहाँ देख सकते हो एक्स का पावर एम, एक्स का पावर एम और एक्स का पावर एम, इनको एक साथ करूंगा। इसको भी एक्स का पावर एम बनाऊंगा, हाउ, बाई पुटिंग एम माइनस टू इज इक्वल टू टी, ओके। सो यू विल राइट हियर व्हाट, तो यहाँ लिख लिख दूंगा क्या है, टी एक डमी वेरिएबल है तो यू कैन रिप्लेस विथ, तो एम माइनस टू को मैं टी रख देता हूँ, किसमें, इस वाले टर्म में, बिकॉज दिस इज प्रॉब्लमेटिक, राइट। तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, टू सी टू सिक्स सी थ्री, और एम का टी का वैल्यू कहाँ से शुरू हो जाएगा,
टी का वैल्यू 2 से शुरू होगा, तो यहाँ जाएगा t+2, t+1, ct+2, x⁻t माइनस 2 to infinity m(m-1) cm x⁻m, राइट, -4 2 to infinity mcm+2 cm x⁻m। ओके, तो सबका पावर मैंने सेम कर दिया सो दैट यू कैन टेक कॉमन, राइट। तो फर्दर सिंप्लीफाई, यहाँ टी क्या है, डमी वेरिएबल है, तो डमी वेरिएबल मतलब यू कैन रिप्लेस टी विथ एम। सो फाइनली यू विल गेट व्हाट, 2c2, व्हेन यू टेक कॉमन यू विल गेट 2c0 प्लस 3c3 माइनस c1x, टेकिंग x कॉमन, राइट। ओके, यहाँ x था। ओके, प्लस 2 to infinity m+2 m+1 cm+2, because t is a dummy variable, तो t की जगह मैं m रख दूंगा फिर से। ओके, on further simplification, when you compare you will get what, 2c2 plus c0 is equal to 0, so from here you get minus c0, राइट। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, 3c3 माइनस c1 इज इक्वल टू 0, तो c3 का वैल्यू क्या आएगा, c1/3, राइट। अब ये वाला टर्म कंपेयर करूंगा जीरो करने के लिए, तो क्या मिलेगा, m+2 m+1 cm+2 इज इक्वल टू m(m-1) cm प्लस 4m cm -2 cm is equal to 0. Okay. So from here you will get what? cm+2 is equal to m square minus m plus 4m minus 2 upon m+2 m+1. So finally you are getting cm+2 m square plus 3m minus 2 m+2 m+1, right? Okay. तो अब मैं इसको फैक्टर करूंगा, फैक्टर क्या होगा, m स्क्वायर 2m प्लस m, तो फैक्टर तो नहीं होगा आई थिंक, कहीं तक छोड़ देंगे। तो अब देखो मेरे पास c2 का वैल्यू है, c3 का वैल्यू है, c4 का वैल्यू क्या होगा, फॉर c4 m का वैल्यू क्या रखूंगा, 2, तो c4 का वैल्यू कैसे मिलेगा, m का वैल्यू 2 रखूंगा, तो 2 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 + 6 - 2 8। ओके, और ये हो जाएगा 4 2 8, 8 c2 आ रहा है, और c2 का वैल्यू क्या है, -c0, राइट। तो पावर सीरीज मुझे क्या मिल गया, पावर सीरीज का जनरल सोल्यूशन क्या था, y इज इक्वल टू c0 c1x प्लस c2 का वैल्यू क्या है, -c0 प्लस c3 का वैल्यू क्या है, c1/3x एंड c4 का वैल्यू क्या है, -c0। दिस इज माय फाइनल आंसर। तो फाइनली क्या मिलेगा, c0 कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, 1 -x² -x4 एंड सो ऑन, और c1 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, x प्लस x³/3 एंड सो ऑन। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो मुझे एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया गया है। प्रॉब्लम क्या है, y डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू 0, और इनिशियल वैल्यू क्या है, y0 का वैल्यू है 2 और y डैश 0 का वैल्यू है 0। तो मुझे फोर्थ डिग्री तक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वही मेथड यूज करना है, कौन सा, रिकरेंस मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, लेट सपोज इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा वो हमारा होगा क्या, m का वैल्यू 0 to infinity cm x का पावर m, यहाँ x माइनस x0 क्या है, 0 है, क्यों, क्योंकि अबाउट ओरिजिन फाइंड करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको जब फर्स्ट टाइम डेरिवेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 से इंफिनिटी m c m x m-1, राइट। डबल डैश डेरिवेट करेंगे तो 2 to infinity m m-1
सी एम एक्स एम माइनस टू। तो ये सब वैल्यू मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में रख दूंगा। तो आफ्टर पुटिंग वी गेट व्हाट, वाई डबल डैश इज व्हाट। ओके, तो वाई डबल डैश मुझे मिल रहा है सिग्मा टू टू इन्फिनिटी सी एम एक्स एम माइनस टू माइनस सिग्मा जीरो टू इन्फिनिटी एक्स का पावर एन इक्वल टू जीरो। ओके, अब मैं क्या करूंगा, m माइनस टू को मैं t मान लूंगा। लेट्स सपोज अदर वेरिएबल m माइनस टू इज इक्वल टू t। तो जब मैं इसको t कंसीडर करूंगा तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, t प्लस टू। और t का वैल्यू कहाँ से शुरू हो जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी। यहाँ मुझे मिलेगा t प्लस टू, यहाँ मिलेगा t प्लस वन, t प्लस टू एक्स का पावर t। ओके, बट t इज ए डमी वेरिएबल। डमी वेरिएबल किसी भी वेरिएबल से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो t इज ए डमी वेरिएबल, t क्या है, एक डमी वेरिएबल है। डमी वेरिएबल को मैं सिंपली रिप्लेस कर सकता हूँ विद अदर वेरिएबल। लेट सपोज मैं रिप्लेस कर रहा हूँ m से। तो कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, चलो अच्छा अभी कॉमन नहीं लेते हैं, तो ये हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी सी एम। ओके, तो एम प्लस टू, एम प्लस वन माइनस वन सी, सॉरी सी एम प्लस टू माइनस सी एम एक्स का पावर एम, राइट। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, जो भी पावर है कोइफिशिएंट ऑफ सक्सेसिव पावर है उसको मैं जीरो रखूंगा। तो जीरो रखने के बाद मुझे क्या मिलेगा, तो यू विल गेट व्हाट, एम प्लस टू, एम प्लस वन सी एम प्लस टू इज इक्वल टू सी एम, राइट। तो सी एम प्लस टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी एम अपॉन एम प्लस टू इंटू एम प्लस वन। ओके, नाउ यू कैन सी व्हाट, पुट एम इज इक्वल टू जीरो। अगर एम का वैल्यू जीरो रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सी टू। तो सी टू क्या हो जाएगा, सी जीरो टू इंटू वन, राइट। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टू इंटू वन दैट इज सी जीरो अपॉन टू फैक्टोरियल। एम का वैल्यू वन रखूंगा तो हो जाएगा सी वन, हो जाएगा थ्री इंटू टू, थ्री फैक्टोरियल। ओके, सी फोर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो टू, फोर इंटू थ्री, राइट। बट सी टू क्या है, सी जीरो अपॉन टू, तो यू कैन राइट सी जीरो अपॉन फोर फैक्टोरियल, राइट। सी फाइव क्या हो जाएगा, सी वन फाइव इंटू फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल, तो सी वन अपॉन फाइव फैक्टोरियल, राइट। तो हमारा सोल्यूशन क्या आ जाएगा, सी जीरो, सी वन एक्स, सी टू एक्स स्क्वायर, सी थ्री एक्स थ्री, सी फोर एक्स फोर एंड सो ऑन। तो सी जीरो कितना है, सी जीरो, सी वन एक्स सी टू कितना है, सी जीरो अपॉन टू फैक्टोरियल, सी थ्री कितना है, सी वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल, सी फोर कितना है, सी जीरो अपॉन फोर फैक्टोरियल एंड सो ऑन, राइट। ओके, तो मुझे क्या मिल गया, टेक सी जीरो कॉमन लेने पर क्या आएगा, या तो मैं ये कंडीशन रखूंगा। कंडीशन क्या है, वाई का वैल्यू है जीरो, वाई जीरो पे है टू, तो मैं यहाँ रखूंगा टू। और एक्स का वैल्यू जीरो, तो जीरो रखने पर सब क्या हो जाएगा, जीरो। तो सी जीरो का वैल्यू मिल गया टू। वाई डैश जीरो का वैल्यू है जीरो, वाई डैश मतलब इसका डेरिवेशन क्या होगा, सी वन प्लस टू एक्स अपॉन टू एंड सो ऑन। तो यहाँ होगा जीरो, तो सी वन का वैल्यू क्या मिल गया, जीरो। तो फाइनली आंसर मुझे क्या मिल गया, सी जीरो इज इक्वल टू टू, ये जीरो, सी जीरो का वैल्यू है टू, सी वन जीरो, सी जीरो टू। तो आंसर क्या आ गया, टू अपॉन फोर फैक्टोरियल एक्स का पावर फोर एंड सो ऑन। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके।